मर्जी ले लो। यांकी को देखकर ओली का दिल ओले ओले करने लगा। वो हर फैसले से पहले यांकी से सलाह लेने लगे। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। यांकी के हुस्न के जाल में फंसकर ओली बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगे और अब जो यांकी बोले वो ओली किया करने लगे। कटती नहीं उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। ओली को लगा सफेद होती उम्र में रंगीनियां सी आ गई हैं, लेकिन ये एक छलावा निकला। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे नजरों के तीर ओली को घायल कर गए। दरअसल ये एक बड़ी साजिश थी। एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। प्रचंड से प्रकांड साबित होने के चक्कर में ओली न घर के रहे न घाट के। जिस्म की रिश्वत लेकर ओली ने बरसों पुराने रिश्ते बेच दिए। भारत नेपाल के संबंध बिगड़ने लगे। जिस चीन के लिए ओली ने सौदेबाजी की, उसी चीन ने ओली का एमएमएस बना डाला। ओली चीन का शिकार हो चुके थे। दरअसल ये एक खेल था जिसमें ओली मोहरा थे जो चीनी राजदूत के इशारे पर नाच रहे थे। होंग यांकी ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये कि वो नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के बेहद करीब आ गई और ओली का विश्वास जीतने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ न सिर्फ ओली को भड़काया बल्कि सीमा विवाद को जन्म दिया। यांकी कॉफी लेंगी? यस, लेकिन सिर्फ कॉफी। मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। सही कहूं तो नेपाल में आपके जैसा इंटेलिजेंट और सुलझा लीडर कोई और नहीं है। जो कहूं वो मानेंगे। थैंक्स यांकी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप एक बार कहिए तो सही। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं वाकई में आपके बारे में सोचती हूँ। वैसे मेरे पास आपके लिए सत्ता में मजबूती से बने रहने का एक बड़ा प्लान है। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। क्या हम इस मीटिंग को थोड़ा आगे तक बढ़ा सकते हैं? I mean, डिनर साथ में करें तो? हाँ, दरअसल मैं भी आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ, जिससे आपको समझने और जानने का मौका मिले। इस दौरान हम आपकी सत्ता पर पकड़ को लेकर भी बात कर पाएंगे। मिस्टर ओली, मुझे लगता है अब सही वक्त है आपको दुनिया में अपने वजूद को दिखाने का। इसकी शुरुआत भारत से की जानी चाहिए। भारत से कैसे? वहाँ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। अब खुलासा हो चुका है कि नेपाल का प्रधानमंत्री आखिर चीन के इशारे पर इतना क्यों नाच रहा है। दरअसल चीन के पास ओली के कुछ निजी पलों के फोटोज और वीडियोज हैं और इन्हीं फोटोज और वीडियोज के बल पर चीन लगातार ओली को अपने इशारे पर नचाता रहा है। काठमांडू स्थित चीन के राजदूत होंग यांकी को लेकर के काफ़ी खबरें हो रही हैं और काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। आजकल होंग यांकी बड़े चर्चे में है, न सिर्फ अपनी सुंदरता की वजह से लेकिन इस वजह से भी कि शायद उन्होंने अपनी सुंदरता का उपयोग नेपाली गवर्नमेंट में अपनी घुसपैठ बनाने और चीन के पक्ष में नेपाली सरकार का निर्णय प्रभावित करने के लिए किया है। पहले तो ओली को लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन विषकन्या ने जब अपना जहर छोड़ना शुरू किया तब तक ओली ड्रैगन के जाल में फंस चुकी थी। ओह मिस्टर ओली, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। अगर भारत से संबंध बिगड़ेंगे तो चीन की नजरों में आपकी अहमियत सबसे ज्यादा हो जाएगी। वो कैसे? चीन नेपाल को भारत के आगे क्यों तवज्जो देगा? वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए। जैसा मैं कहूँ वैसा आप कीजिए। जी, वैसे भी मैं तो आपसे वादा कर चुका हूँ। हमें भारत को दिखाना है कि नेपाल भारत को जवाब दे सकता है। 3 इलाकों पर आप अपना दावा कीजिए, बाकी चीन का साथ है। ठीक है, तुम्हारी हर बात मानता हूँ। चीन साथ है तो भारत की जरूरत नहीं। नेपाल में हर समारोह में, हर कार्यक्रम में हो यांकी दिख रही थी।
हालांकि तब तक किसी ने ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन जब नेपाल से संबंध खराब होने लगे तो सबका ध्यान गया कि कहीं यांकी ओली को बहकाकर ये खेल तो नहीं करा रही। ओली ने यांकी के कहने पर नेपाल का नक्शा भी नए सिरे से तैयार करवा दिया और इसी के बाद से भारत और नेपाल के संबंधों में दरार आई, या फिर यूं कह सकते हैं कि और ज्यादा खराब हुए। और अगर इसका श्रेय यांकी को जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। यांकी की अदाओं पर एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री न सिर्फ दिल हार रहा था, बल्कि वो अपने देश को भी हारने को बेताब था। उसे लग रहा था कि ढलती उम्र में सत्ता और हुस्न के कॉकटेल से वो हसरतों के सातवें आसमान पर जा पहुंचेगा। लेकिन अय्याशी का पैमाना जब टूटा तो ओली औंधे मुंह गिरे कि अब सत्ता बचाने के लिए भी ड्रैगन की शरण में जाना पड़ा, जो कि पहले से ही ओली को मोहरा बनाकर नचा चुका है। होंग यांकी ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये कि वो नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के बेहद करीब आ गए और ओली का विश्वास जीतने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ न सिर्फ ओली को भड़काया बल्कि सीमा विवाद को जन्म दिया। खुलासा हो चुका है कि नेपाल का प्रधानमंत्री आखिर चीन के इशारे पर इतना क्यों नाच रहा है। दरअसल चीन के पास ओली के कुछ निजी पलों के फोटोज और वीडियोज हैं और इन्हीं फोटोज और वीडियोज के बल पर चीन लगा था ओली को अपने इशारे पर मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं?